एक्ट में हम लोग आए, हर एक्ट अलग अलग सीन में बटा हुआ है। दूसरी चीज देखें कि इस प्ले में शेक्सपियर ने विट एंड ह्यूमर के लिए एक क्लाउन, एक जेस्टर का इस्तेमाल किया है, टचस्टोन का इस्तेमाल किया है। एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि इसमें हीरोइन जो है वो एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एक चीज और गौर किया होगा आपने कि हीरोइन रोजालिन के साथ सीलिया है और ऑरलैंडो के साथ एडम है। तो हीरो और हीरोइन दोनों के साथ एक एक हेल्पर है, दोनों के साथ एक एक हेल्पर है। अब ये हेल्पर क्यों यूज करते हैं? हीरोइन के मन में क्या चल रहा है, इस बात को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साइड हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑरलैंडो के मन में क्या क्या बात चल रही है, इस बात को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके एक सपोर्टिव एक्टर का। हिंदी फिल्म में भी आप गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि हीरोइन की एक सहेली जरूर रहती है और हीरो का एक दोस्त जरूर रहता है। इसकी वजह है कि जो हीरो के मन में या हीरोइन के मन में चल रहा है तो वो किससे व्यक्त करेगी और उसको ये एक्सप्रेस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जब वो बात करेगी तब ऑडियंस जानेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, वरना नहीं जानेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स आप याद रखिएगा जो आगे चल करके हम लोगों को काम आ सकता है। एक्ट 2 सीन 1, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाइए। इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही ड्यूक सीनियर, द बैनिश्ड ड्यूक, अपने साथियों के साथ रह रहा है। उसके साथ 4-5 लॉर्ड्स भी आ गए थे तो उनके साथ रह रहा। ड्यूक सीनियर यहां जंगल में रहने के बावजूद बेहद खुश है। बोलता है, नाउ माय कोमेट्स, मेरे साथी, एंड ब्रदर्स इन एग्जाइल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो हम लोग सब साथ एग्जाइल, निष्कासन में रह रहे हैं, hath not old custom made this life more sweet than that of painted pomp, painted pomp। कोर्ट का जीवन जब मैं अपने राज्य में था, दरबार में था, तो दिखावटी जीवन था। जबकि ओल्ड कस्टम यानी पुराने जमाने में लोग जंगल में रहते थे तो ये जीवन मेरा ज्यादा सुखमय है। I'm not peril than the envious court। कोर्ट के ईर्ष्या, द्वेष, कलह से दूर ये जंगल तो मुझे ज्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा है। Here feel we not the penalty of Adam, the season's difference। As icy fang the churlish chiding of the winter's wind। बोलता है कि यहाँ पर ऑफ कोर्स हम लोग सीजन का पेनल्टी फील कर रहे हैं। ऋतु हमें कष्ट दे रहे हैं, गर्मियों में गर्मी लग रही है, सर्दियों में बेहद तेज ठंड लग रही है। इसके बावजूद एक लाइन नीचे देखिए, आई स्माइल एंड से, बारिश में भीग रहे हैं, सर्दियों में जबरदस्त ठंड लग रही है, गर्मियों में गर्मी लग रही है, फिर भी मुझे खुशी है और मैं बोलता हूं देयर इज नो फ्लैटरी। कम से कम यहाँ पर कोई अनावश्यक चमचागिरी तो हमारी नहीं कर रहा है। दीज आर काउंसलर्स। और ये ठंड, ये तेज हवाएं, ये धूप हमें सलाह देती है, दैट फीलिंगली परसुएड मी व्हाट आई एम, जो मुझे बतलाती है कि मैं क्या हूं। जब रियल ड्यूक दरबार में था, सर्दी के दिन में भी बोल देता कि बहुत पसीना चल रहा है तो तुरंत चमचे सब बोल देते कि हाँ सर बहुत पसीना चल रहा है। और गर्मी में बोल देता कि बहुत ठंड लग रही है तो चमचा सब तुरंत बोल देता कि हाँ बड़ी ठंड लग रही है सर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार से मैं बचा हूं। नेक्स्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। नेक्स्ट लाइन में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। आपसे पूछ देगा कि ये लाइन कहां से ली गई है। तो ये शेक्सपियर की लाइन है, एज यू लाइक इट से ली गई है। इसका मतलब होता है कि बुरे वक्त भी हमें कुछ अच्छे अनुभव दे जाते हैं।
तो ये इस तरह से वो बोल रहा है कि मुझे इस जंगल में रहना अच्छा लग रहा है, कम से कम मैं अपने कोर्ट, अपने दरबार के षड्यंत्रों से, चमचागिरी से, पॉम्पस जीवन से, इन सब से दूर हूं। एमियंस इसका वन ऑफ द लॉर्ड्स है, वो बोलता है हैप्पी इज योर ग्रेस दैट कैन ट्रांसलेट द स्टबर्ननेस ऑफ फॉर्चून इनटू सो क्वाइट एंड सो स्वीट ए स्टाइल। बोलता है कि आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो इन बुरी स्थितियों को भी आप अच्छा बतला रहे हैं। इसी तरह से बातचीत चलती है। कम शैल वी गो एंड किल अस वेंसन। वेंसन मींस हिरन। चलो हम लोग हिरन का शिकार करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं। फिर वो बोलता भी है कि दरअसल इस जंगल के निवासी हिरन हैं और हम लोग बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ आकर के जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इस पर एक लॉर्ड बोलता है, इंडीड माय लॉर्ड, आप ठीक बोल रहे हैं। द मेलंकली जैक्स ग्रीव्स एट दैट। जैक्स जो है इसी पर अफसोस व्यक्त कर रहा था कि यहाँ पर रहने वाले ओरिजिनल लोग जो हैं ये जंगल के जानवर है और हम शहर से आकर के इन जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इस पर वो दुख प्रकट कर रहा है। अब जैक्स नाम के दो कैरेक्टर थे, कौन कौन से? Orlando's brother. Orlando's brother, Orlando's elder brother. Sir Roland de Bois had 3 sons. Sir Roland de Bois के 3 बेटे थे। ऑलिवर बड़ा, मिडिल वन जैक्स एंड द थर्ड वन ऑलिवर बड़ा, जैक्स एंड ऑरलैंडो। एक और जैक्स है जो एक फिलोसोफर है, जो कोर्टियर्स है, एक दरबारी था द रियल ड्यूक का। तो वो एक फिलोसोफर है, मेलंकलिक फिलोसोफर, जो हर वक्त दुखी रहता है कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। वो बोलता है कि हम लोग अनावश्यक रूप से इसी जंगल में रहने वाले को मारते हैं। तो ये लंबे लंबे भाषण देगा और ऐसा कुछ विशेष ये करता नहीं है। इसका डायलॉग ज्यादा पढ़ेंगे तो हम ही लोग उदास हो जाएंगे। ड्यूक सीनियर का डायलॉग है, बट व्हाट सेड जैक्स, लेकिन जैक्स बोल क्या रहा था? डिड ही नॉट मोरलाइज दिस स्पेक्टिकल? क्या जैक्स जो है इस दृश्य के बारे में कोई चर्चा नहीं किया कि हम लोग बाहर के रहने वाले हैं और इन जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं? तो फर्स्ट लॉर्ड बोलता है कि वो यस, हाँ उसने किया। Into 1,000 similes, उसने हजारों उदाहरण दे करके, हजारों तुलनाएं दे करके इस बात को बतलाया। First, for his weeping into the needless stream, पहले तो वो बोला कि पानी जो बह रहा है वो बेवजह रो रहा है। पुअर डियर, नीडलेस स्ट्रीम, सॉरी, वो डियर के आंसुओं के ऊपर बोला, फिर डियर के ऊपर बोला, हिरन के ऊपर बोला। इस तरह से वो बातें करता है हिरन के शिकार वगैरह पर, और कोई खास बात नहीं है। उसके बाद ड्यूक सीनियर अपनी राय जाहिर करता है कि हम लोग उससे मिलेंगे, उसे खोजो जंगल में कहां है। इसी सेक्शन का आखिरी डायलॉग है। फर्स्ट लॉर्ड बोलता है, I'll bring you to him straight, मैं तुरंत जैक्स को आपके पास लेकर के आता हूं। और वो जैक्स को खोजने के लिए चला गया। सीन 2 फ्रेडरिक के कोर्ट का सीन है। फ्रेडरिक कौन है? जिसने अपने भाई को सत्ता से हटा दिया है और सत्ता पर कब्जा कर लिया। फ्रेडरिक को पता चलता है कि उसकी बेटी भाग गई। बेटी कौन है? सीरिया। रोजालिन और सीरिया दोनों घर छोड़ करके चले गए और फ्रेडरिक अपनी बेटी को खोज रहा है। फ्रेडरिक बोलता है, कैन इट बी पॉसिबल दैट नो मैन सॉ देम? क्या यह संभव है कि किसी ने भी उन्हें भागते हुए नहीं देखा है? इट कैन नॉट बी, ना, ये संभव नहीं है कि कोई भी उन्हें भागते हुए नहीं देख सकता है। सम विलन्स ऑफ माय कोर्ट आर ऑफ कंसेंट एंड सफरेंस इन दिस, अवश्य ही मेरे दरबार का कोई ना कोई दुष्ट उससे मिला हुआ है और मेरी इस पीड़ा में शामिल है। एक लॉर्ड बोलता है, आई कैन नॉट हियर ऑफ एनी दैट डिड सी हर, मैंने किसी से नहीं सुना कि उसने सीरिया को जाते हुए देखा है।
The ladies, her attendants of chamber, saw her abed. वे महिलाएं जो सीलिया की दासियां थी, उन्होंने रात में सीलिया को बिस्तर में जाते हुए देखा है. And in the morning early, they found the bed untreasured. और जब वह सुबह गई तो बिस्तर खाली था. रात में बिस्तर में वो सोई जरूर है, लेकिन फिर सुबह गायब है. उसके बाद बतलाता है कि उनकी एक मेड थी. थर्ड लाइन में नेक्स्ट देखिएगा, हिस्पेरिया. उसने सीलिया और रोजालिन को बातचीत करते सुना था ऑरलैंडो के बारे में. इसी सेक्शन की अंतिम दो लाइन. एंड शी बिलीव्स, और हिस्पेरिया का मानना है, वेरेवर दे आर गॉन, जहां कहीं भी ये दोनों लड़कियां गई होंगी, दैट यूथ इज श्योरली इन देयर कंपनी, तो वह लड़का अवश्य इनके साथ गया होगा. कौन लड़का? ऑरलैंडो. हिस्पेरिया का मानना है, उसकी एक दासी का मानना है कि उसने इन दोनों लड़कियों को, रोजालिन और सीलिया को, बातें करते सुना था ऑरलैंडो के बारे में. इसलिए जहां कहीं भी दोनों गई होंगी, ऑरलैंडो अवश्य ही साथ में होगा. फ्रेडरिक बोलता है, सेंड टू हिज ब्रदर, फिच दैट गैलेंट हिदर. उसके भाई को बुलवाओ, ऑरलैंडो के भाई को बुलवाओ, ऑरलैंडो को बुलवाओ. इफ ही बी एब्सेंट, ब्रिंग हिज ब्रदर टू मी. और अगर ऑरलैंडो नहीं है तो उसके भाई को बुलाओ. आई विल मेक हिम फाइन. मैं उसके भाई को बाध्य करूंगा कि वह ऑरलैंडो को और रोजालिन को और सीलिया को खोजे. डू दिस सडनली, और तुरंत करो. सडनली का मतलब आजकल हम लोग क्या करते हैं? अचानक. और यहां पर सडनली का मतलब क्या है? डू दिस सडनली, ये अचानक करो. No, immediately. Do it immediately. तो अर्थ बदलते हैं. And let not search and inquisition fail to bring again these full runways. और उसके बाद बोलता है कि किसी किस्म की सर्च में या इंक्विजिशन में, पूछताछ में कमी नहीं होनी चाहिए. जो जो भागे हैं उनको पकड़ करके वापस. तो अपने सिपाहियों को भेज देता है ओलिवर को पकड़ करके लाने. इधर ओलिवर का घर. ऑरलैंडो कुश्ती लड़ करके घर पहुंचता है. कुश्ती में जीता था, ऑरलैंडो हारा था. और जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि घर के बाहर एडम इंतजार कर रहा है उसका. ऑरलैंडो पूछता है, "Who is there? कौन है?" तो एडम बोलता है, "What my young master, oh my gentle master, oh my sweet master, oh you memory of old Sir Roland, why what make you here?" आप यहाँ वापस क्यों आ गए? ऑरलैंडो अब समझाता है, एडम अब समझाता है ऑरलैंडो को कि आप यहाँ वापस क्यों आ गए हैं कुश्ती जीतने के बाद. Why are you virtuous? आप इतने वर्चुअस क्यों हैं, अच्छे क्यों हैं? Why do people love you? क्यों लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं? And wherefore are you gentle? आप इतने भले क्यों हैं, स्ट्रांग क्यों हैं, वैलियंट बहादुर क्यों हैं? Why would you be so fun to overcome the bonny prizer of the humorous duke? आप उस ड्यूक के फेवरेट चार्ल्स को क्यों हराए? Your praise is come too swiftly home before you. आपके घर आने के पहले आपकी प्रशंसा घर तक पहुंच गई है. आप क्यों आए हैं? ऑरलैंडो पूछता है, Why? What's the matter? बात क्या है? ऑरलैंडो पूछता है कि बात क्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस पर ऑरलैंडो बोलता है, "ओ अनहैप्पी यूथ, कम नॉट विद इन दीज रोड्स." घर के अंदर मत आओ. विद इन दिस रूफ, इस घर के छत के नीचे नहीं आओ. द एनिमी ऑफ ऑल योर ग्रेसेस लिव्स. यहां पर तुम्हारा शत्रु रहता है. कौन है इसका शत्रु? Oliver. नो ब्रदर, नहीं, उसको भाई कहना बेकार होगा. यट द सन, लेकिन फिर भी वो सर रोलैंड डे बोयस का पुत्र तो है. और बतलाता है एडम कि तुम्हारे बड़े भाई ओलिवर ने तुम्हें मारने का योजना बनाई. तुम्हें मारने की योजना बनाई. उसने क्या किया है? 2 लाइन नीचे, hath heard your praises, उसने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है. And this night he means to burn the lodging. और आज रात जब तुम अपने घर में सोए हुए रहोगे तो वह इस घर में आग लगा देगा और तुम मारे जाओ.
ऑरलैंडो बेचारा दुखी हो जाता है। व्हाई विदर एडम वुड्स दाउ हैव मी गो? एडम तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो तो, लेकिन मैं कहां जाऊं? नो मैटर विदर, जहां जाना है चले जाओ, सो यू कम नॉट हियर, लेकिन तुम यहां मत आओ। ऑरलैंडो बोलता है व्हाट वुड्स दाउ हैव मी गो एंड बेग माय फूड? तुम क्या चाहते हो कि मैं भीख मांग करके जीवन गुजारूं और विद अ बेस एंड बॉयस्टरस सोर्ड एंड फोर्स, या हाथ में तलवार लेकर के मैं लूटमार जैसी अ थीव्स लिविंग ऑन द कॉमन रोड, सड़क पर चोरों का जीवन जीऊं? मैं कहां जाऊं? दिस मस्ट आई डू और नो व्हाट और नो नॉट व्हाट टू डू। इसके अलावा तो मुझे और कोई काम आता भी नहीं है, क्योंकि इसके भाई ने कोई काम इसको सिखाया भी नहीं है। एडम बोलता है मैं क्या करूं? अंतिम दो लाइन इसी डायलॉग का देखिए, आई रादर विल सब्जेक्ट मी टू द मेलिस ऑफ अ डाइवर्टेड ब्रदर। इससे बेहतर है मैं सड़क पर लूट मार करूं या भीख मार करके जिंदगी गुजारूं। इससे बेहतर तो है कि मेरा भाई मेरे साथ जो दुर्व्यवहार करता है मैं उसे बर्दाश्त करूं। एडम बोलता है बट डू नॉट सो, ऐसा मत करो। आई हैव 500 क्राउन्स, मेरे पास 500 क्राउन्स है, मुद्रा पैसे हैं। द थ्रिफ्टी हायर आई सेव्ड अंडर योर फादर, ये पैसे मैंने तुम्हारे पिता के साथ काम करते हुए बचाए। विच आई डिड स्टोर टू बी माई फॉस्टर नर्स, जिसे मैंने बचाया था ताकि बुढ़ापे में मेरे लिए वो काम आए पैसा। व्हेन सर्विस शुड इन माई ओल्ड लिव्स लाई डेम, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये पैसा देने के लिए तैयार है एडम, इसे कि तुम इन पैसों को ले जाओ और कहीं अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करो अपने भाई से दूर। ऑरलैंडो ये सुन करके बहुत ही टच्ड मूव्ड फील करता है। ऑरलैंडो बोलता है ओ गुड ओल्ड मैन, हाउ वेल इन दी अपीयर्स द कांस्टेंट सर्विस ऑफ द एंटीक वर्ल्ड। तुम भले इंसान हो और तुमने इतने वर्षों से मेरी पिता की सेवा की है, तो तुम्हारे अंदर ये स्वामी भक्ति साफ साफ नजर आता है। वो बेहद टच्ड है इस बात से। एडम का डायलॉग है, फिर अगला देखिएगा, गो ऑन, तुम चले जाओ यहां से, एंड आई विल फॉलो टू द लास्ट गैस्प द ट्रूथ एंड लॉयल्टी फ्रॉम 17 years till now almost 4 scores। 17 साल की उम्र से मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं तुम्हारे पिता के घर, टिल नाउ ऑलमोस्ट 4 scores, और अब मैं लगभग 80 वर्ष का हो गया हूं। 1 score is equal to 20 years, 4 score is equal to 80 years, 80 साल का हो गया। तो ये भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि एडम के भी यहां रहने का कोई दुख नहीं है। तो एडम के साथ ऑरलैंडो चले गए, दोनों घर छोड़ करके चले जाते। इधर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में घर से भाग करके रोजालिन, सीलिया और टचस्टोन पहुंचे। रोजालिन का क्या नाम था, क्या नाम रख लिया उसने वेश बदल करके? गैनीमेड। गैनीमेड पुरुष है कि स्त्री है? मैन। मैन बन गई है। सीलिया क्या बन गई है? कंट्री वुमन, कंट्री वुमन, एक ग्रामीण महिला के रूप में है, नाम है एलिना। और टचस्टोन क्लाउन जो है, टचस्टोन जेस्टर। चलते चलते थक गए हैं, लड़कियां हैं, चलते चलते थक गई हैं। रोजालिन बोलती है ओ जुपिटर हाउ वियरी आर माय स्पिरिट्स, मैं बेहद थक गई हूं। टचस्टोन बोलता है आई केयर नॉट फॉर माय स्पिरिट, मुझे अपने हौसले की कोई, मेरा हौसला पस्त हो गया है। रोजालिन बोलती है तो टचस्टोन बोलता है मुझे हौसले की कोई परवाह नहीं है, पस्त हो और चाहे मस्त हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ माय लेग्स वर नॉट वियरी, लेकिन मेरे पैर थक गए हैं इसलिए मैं नहीं चल सकता। रोजालिन बोल रही है कि हिम्मत हार गई हूं मैं, और ये बोल रहा है कि मेरा हिम्मत को चलने से क्या लेना देना। ये बोलता है मेरा पैर थक गया। इसी तरह की बातें ये करेगा। रोजालिन बोलती है आई कुड फाइंड इन माई हार्ट टू डिस्ग्रेस माई मैन्स अपैरल, मैं पुरुषों के अपैरल वस्त्र में हूं, काश मेरे अंदर पुरुषों का दिल भी होता। एंड टू क्राई लाइक अ वुमन, मन तो कर रहा है कि मैं लड़कियों की तरह बैठ करके रोऊं, बट आई मस्ट कंफर्ट द वीकर वेसल, लेकिन मुझे अपने से कमजोरों का ख्याल रखना है। मुझसे कमजोर कौन है? सीलिया। As doublet and hose ought to show itself courageous to petticoat. डबलेट एंड होज ये पुरुषों के कपड़े हैं। जिस तरह से पुरुष
पेटीकोट पहने हुए किसी महिला की सुरक्षा करता है, मुझे सीलिया की सुरक्षा करना है। पेटीकोट ऊपर से पहनने वाला गाउन, उसको बोलते हैं। देयरफॉर करेज, गुड एलिना, इसलिए मुझे हिम्मत रखना होगा। शाबाश एलिना, चलते रहो चलते रहो। लेकिन एलिना भी थक गई है। आई प्रे यू बेयर विथ मी, आई कैन नॉट गो नो फर्दर। अब मैं और आगे नहीं जा सकता। ये दोनों थके हुए। रोजालिन पूछती भी है 2 लाइन नीचे कि हम लोग कहाँ हैं टच। तो दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तीनों थक करके बैठ गए वहीं पर। सामने से कोरिन और सिल्वियस नाम के 2 शेफर्ड आ रहे हैं जंगल में। देख लियो। रोजालिन बोलती है बी गुड सो टास्टोन। अरे टास्टोन, ये देखो सामने से 2 आदमी आ रहे हैं। लुक यू हु कम्स हियर, अ यंग मैन एंड एन ओल्ड। एक युवा आदमी और एक बूढ़ा आदमी आ रहा है इधर बातचीत करते हुए। तो रोजालिन का मकसद था कि टचस्टोन इन दोनों को रोके और इन दोनों से कुछ उपाय पूछा जाए कि ठहरने की जगह वगैरह है या नहीं है। सिल्वियस को एक लड़की से प्रेम है और वह कोरिन को बतला रहा है। एक लाइन नीचे, ओ कोरिन, दैट thou knewest how I do love her। कोरिन, तुमको नहीं पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। कोरिन बोलता है कि हाँ, मैं अंदाज लगा सकता हूं, मैंने भी जीवन में प्यार किया है। सिल्वियस बोलता है कि तुम कुछ अंदाज नहीं लगा सकते हो, ऐसा है वैसा है। भांति भांति की बात करता है ये लोग। तो कोई ऐसा विशेष इन दोनों के बीच डायलॉग नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि सिल्वियस किसी के प्यार में है। तो किससे प्यार कर रहा है वो देखते हैं। उसके बाद सिल्वियस आगे चल बच गया। अब वहां पर कोरिन रोजालिन के कहने पर, रोजालिन ने जब इन दोनों की बात सुनी, सिल्वियस की और कोरिन की, तो रोजालिन बोलती है अलास poor shepherd, searching of thy wound I have by hard adventure found my own। तुम्हारे जख्म को देख करके मुझे अपने जख्म याद आ गए। कौन सा? सिल्वियस को प्रेम है किसी से, तो रोजालिन को भी अपना प्रेम याद आ गया। किसका? ऑरलैंडो के प्रति। उसके बाद वह टचस्टोन को बोलती है कि सिल्वियस को रोके, ये कोरिन को रोके और पूछे कि यहाँ पर क्या ठहरने की आवाज, ठहरने की जगह है। तो टचस्टोन उसको है और बातचीत करता है। तो टचस्टोन जो है उटपटांग बातें करता है, चूंकि वो क्लाउन है इसलिए उटपटांग बातें करता है। इस पर रोजालिन इंटरफेयर करती है दोनों के बीच और बोलती है, लगभग 10 लाइन नीचे उतरिए। आई प्रीति, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूं कोरिन, शेफर्ड, इफ दैट लव और गोल्ड, क्या तुम प्रेम की खातिर या पैसों की खातिर, कैन इन दिस डेजर्ट प्लेस बाय एंटरटेनमेंट, इस निर्जन जगह में क्या तुम हमारे लिए ठहरने, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन नहीं है, क्या तुम हमारे लिए ठहरने की या आराम करने की जगह खोज सकती हो, खोज सकते हो? Bring us where we may rest ourselves, क्या कोई ऐसी जगह बता सकते हो जहां पर हम आराम कर सके एंड फीड, भोजन कर सके? Here is a young maid with travel much oppressed, देखो हम लोगों के साथ एक लड़की है, एलिना की ओर इशारा करके बतलाती है, जो कि थक चुकी है, and faints for succor, और इसे आराम की तलाश है। तो कोरिन बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मास्टर, मैं तो चरवाहा हूं, लेकिन मैं एक मालिक के साथ करता हूं काम, और वह मालिक अपनी कॉटेज को और अपने शीप को बेचने वाला है। तो रोजालिन बोलती है, 10 लाइन नीचे देखिएगा, रोजालिन का डायलॉग है, आई प्रे थी, मेरी तुमसे प्रार्थना है, इफ इट स्टैंड विद ऑनेस्टी बाय आउट द कॉटेज, तुम हमारी मदद करो उस कॉटेज को खरीदवाने में, पाश्चर उसके चारागाह को खरीदवाने में, फ्लॉक उसकी भेड़ें खरीदवाने में। सीलिया बोलती है, एंड वी विल मेंड दाई वेजेस, हम लोग तुम्हें अपने यहाँ रख लेंगे चरवाहे के तौर पर, और मेंड दाई वेजेस, और तुमको जो सैलरी मिलती है उस सैलरी को भी हम लोग सुधार देंगे। तो सुधार देंगे मतलब बढ़ा देंगे। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये जगह पसंद है।
एंड विलिंगली कुड वेस्ट माई टाइम इन इट, और इस जगह पर मैं अपना समय बर्बाद कर सकती हूँ, तो बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, इस जगह में रहने में मुझे खुशी होगी इस जंगल में। तो कोरिन बोलता है कि ठीक है, मैं मिलवा देता हूँ अपने मालिक से। उसके बाद क्या बातचीत हुई रोजालिन, सीरिया और इसके मालिक के बीच पता नहीं, लेकिन रोजालिन और सीरिया ने जो अपने साथ पैसे लेकर के भागे थे महल से, ज्वेलरी लेकर के भागे थे, उन लोगों ने इस शेफर्ड के कॉटेज को, फ्लॉक को और पास्चर को खरीद लिया। तो कोई भी नाटक में कुछ भी लिखा जाता है तो उसके कंसेक्वेंसेस होते हैं। शुरू में याद कीजिएगा कि ये लोग पैसे लेकर के भागे थे। अब एक क्वेश्चन आता है, जब ये जंगल की ओर भाग रहे थे तो पैसों का क्या काम? तो देख लीजिए पैसों का क्या काम था। आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, कोई छोटी सी घटना होती है तो उसका आगे में कंसेक्वेंसेस रहता है। 2 सीरियल के बाद, 3 सीरियल के बाद, 4 एपिसोड के बाद कुछ ना कुछ उससे कनेक्टेड कहानी आपको आ जाएगी। अब हम लोग आ गए हैं सीन 5 में। सीन 5 में आ गए हैं। श्रेया आई जी कि नहीं आई? असीम सरकार के नाम से श्रेया है क्या? श्रेया, ये असीम सरकार? यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद सीन 5 में आते हैं। हम लोग कहाँ छोड़े थे? रियल ड्यूक को। रियल ड्यूक को छोड़े थे कि रियल ड्यूक जैक्स की तलाश में था। तो जैक्स एक और लॉर्ड एमियंस के साथ अपना पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और दोनों अपना गाना गा रहे हैं। एमियंस गा रहा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इस हरे भरे पेड़ के नीचे, हु लव्स टू लाई विथ मी, जो कोई भी यहाँ पर लेटना पसंद करता है मेरे साथ सुकून में, वो यहाँ पर आ जाए। एंड टर्न हिज मेरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, और इस स्वीट बर्ड पक्षी जो चहचहा करके गीत गा रही है उसके साथ गाए। कम हिदर कम हिदर कम हिदर, इस प्रकार से वो अपना गाना गा रहा है। याद रखिएगा शेक्सपियर के रोमांटिक कॉमेडीज में, शेक्सपियर के कॉमेडीज में म्यूजिक एंड सॉन्ग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल रहेगा। तो ये रहा एक नमूना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सॉन्ग है, तो इसका आप ध्यान रखिए। ये कैसा ड्रामा है? एरिस्टोटेलियन ड्रामा है और या फिर ब्रेख्टियन ड्रामा है, एपिक थिएटर है, क्या है? शेक्सपियर का एज यू लाइक इट इस कैटेगरी में आएगा, एपिक थिएटर में आएगा या एरिस्टोटेलियन ड्रामा में आएगा? नागमंडल तो पढ़ चुके हैं। नागमंडल क्या था? एरिस्टोटेलियन था सर। एरिस्टोटल कौन था? प्लेटो का सर चेला। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था। ज्यादा पढ़ोगे तो यही होगा। उसके पिताजी का नाम तुमको पता चल जाएगा, उसकी मां का नाम पता चल जाएगा, लेकिन काम की बात तुम नहीं बता सकोगे। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था और एलिजाबेथन प्लेज इंस्पायर्ड किससे थे? एंशियंट ग्रीक एंड रोमन प्लेज से इंस्पायर्ड थे। एरिस्टोटल ने जो फिलॉसफी दी थी प्लेज की, वो एरिस्टोटेलियन ड्रामा कहलाएगा या ब्रेख्टियन ड्रामा कहलाएगा? एरिस्टोटल ड्रामा। एरिस्टोटेलियन ड्रामा। तो ये शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज और कॉमेडीज हैं, ये एरिस्टोटेलियन ड्रामा की कैटेगरी में आएंगे। और ब्रेख्टियन प्ले, जिसको एपिक थिएटर बोलते हैं, नागमंडल, वो बेहद बाद का कंसेप्ट है, वो 19th सेंचुरी का कंसेप्ट है, जिसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था? जिसमें ऑडियंस को बार बार याद दिलाया जाता था कि आप जो नाटक देख रहे हैं वो केवल इल्यूजन है। वापस पढ़ लीजिएगा, जाकर के वापस पढ़ लीजिएगा।
एरिस्टोटेलियन ड्रामा और एपिक ड्रामा दोनों पढ़ लीजिएगा। एलिजाबेथन एज में जो भी नाटक लिखे गए, रेस्टोरेशन एज में जो भी नाटक लिखे गए, ये सब एरिस्टोटेलियन ड्रामा की कैटेगरी में आएंगे। मॉडर्न ड्रामा जो लिखा गया वो एरिस्टोटेलियन ड्रामा से दूर होता गया, और फिर उसमें जब बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने लिखा, जिसके थियरी पर बेस्ड है गिरीश कर्नाड का नागमंडल, वो एरिस्टोटेलियन ड्रामा नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोगों को लिखाए भी थे, एज एन एपिक ड्रामा, नागमंडल एज एन एपिक ड्रामा। एमियंस और जैक्स आपस में बातचीत कर रहे हैं दोनों। एमियंस और जैक्स बात कर रहे हैं। फिर एमियंस नीचे की तरफ चले आइए, 10-15 लाइन नीचे की तरफ। एमियंस बोलता है, वेल आई विल एंड द सॉन्ग्स। अब मैं अपने गीत को बंद करता हूं, कवर दबाइए, बंद करता हूं। एंड द ड्यूक विल ड्रिंक अंडर दिस ट्री, क्योंकि रियल ड्यूक इसी ओर आने वाले हैं और यहीं पर दिन का भोजन होगा सभी के साथ। ही हैड बीन ऑल दिस डे टू लुक यू, और सारा दिन जैक्स ड्यूक तुम्हारी तलाश कर रहे। तो जैक्स बोलता है, एंड आई हैव बीन ऑल दिस डे टू अवॉइड हिम, और मैं सारा दिन कोशिश कर रहा हूं उनसे बचने का। जैक्स जो है ये मेलंकलिक फिलोसोफर है, उदास रहने वाला फिलोसोफर है, जो हमेशा लोगों से दूर रहना चाहे। फिर ये लोग गीत गाने लगते हैं। Who doth ambition shun, जो अपना एम्बिशन को त्याग देगा, एंड loves to live in the sun, और सूरज के खुले में रहना पसंद करेगा, सूरज की धूप में ठंडी हवा के बीच रहना पसंद करेगा। वो यहाँ पर आए और हम लोग के साथ रहे। फिर एक सॉन्ग होता है and plays with wit। और अगर सॉन्ग नहीं होता एलिजाबेथन एज के ड्रामास में तो शायद लोग पसंद नहीं करते। आज भी हिंदी फिल्मों में देखिएगा, चाहे जितना भी सीरियस फिल्म हो, बीच बीच में गाना रहता है कि नहीं रहता है? या रहता है सर। ये एरिस्टोटेलियन ड्रामा का इम्पैक्ट है। आज भी एरिस्टोटेलियन ड्रामा, एरिस्टोटल की फिलॉसफी का इम्पैक्ट। ये लोग इसी प्रकार से बात कर रहे हैं। इसी सेक्शन का अंतिम लाइन देखिए, इसी सेक्शन का अंतिम लाइन देखिए। एमियंस बोलता है, एंड आई विल गो सीक द ड्यूक, मैं ड्यूक को खोज करके आता हूं। हिज बैंक्वेट इज प्रिपेयर्ड, भोजन पार्टी तैयार हो गई है, मैं आता हूं उन्हें लेकर। इधर फॉरेस्ट में ऑरलैंडो और एडम पहुंच चुके हैं। एडम की उम्र क्या है? एडम 80 84 स्कोर्स, वो खुद बोला है, हम नहीं बोलना है। एडम थक चुका है। एडम बोलता है, डियर मास्टर, आई कैन गो नो फर्दर। अब मैं और यात्रा नहीं कर सकता, और आई डाई फॉर फूड, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। हियर लाई आई डाउन, मैं यहीं पर लेट जाता हूँ। एंड मेजर आउट माई ग्रेव, और अपनी मौत का इंतजार करता हूँ। ये अपनी कब्र को नाप रहा हूँ, क्या मीनिंग निकलेगा? मेजर आउट माई ग्रेव, कब्र को नापता हूं मैं, मौत का इंतजार कर रहा हूं। फेयरवेल काइंड मास्टर, अलविदा काइंड मास्टर, अब मैं अपना प्राण त्याग रहा। ऑरलैंडो दुखी हो गया, बोला, व्हाई, हाउ नाउ एडम, ऐसा नहीं हो सकता एडम, नो ग्रेटर हार्ट इन दी, थोड़ा सा हौसला रखो, लिव अ लिटिल, थोड़ी देर और अपने प्राणों को सुरक्षित रखो, कंफर्ट अ लिटिल, आराम से रहो, cheer thyself a little, थोड़ा सा प्रसन्न रहो। If this uncouth forest yield anything savage, I will either be food for it or bring it for food to thee। वो बोलता है कि तुम थोड़ी देर हौसला रखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम कर। वो थोड़ा सा हौसला रखने बोलता है। 2 लाइन नीचे, आई विल गिव द लीव टू डाई, अगर मैं इंतजाम नहीं कर सका कुछ भी खाने के लिए, या तुम्हें भोजन के पास ले जाऊं या भोजन को तुम्हारे पास लाऊं, तो फिर तुम अपने प्राण त्याग देना। और उसके बाद ऑरलैंडो एडम को वहीं पर जमीन पर लिटा करके पेड़ के नीचे और चला जाता है भोजन की तलाश में। इधर ड्यूक पेड़ के नीचे आ गया और भोजन करने की तैयारी कर रहा है। जैक्स आता है, एंटर जैक्स।
चाबी अगर जैक्स चला आता है तो और जैक्स बोलता है ड्यूक को आते आते, जैक्स का डायलॉग है, अ फूल आई मेट अ फूल। इस जंगल में मैं एक क्लाउन से मिला हूं इन द फॉरेस्ट, अ मोटली फूल, अ मिजरेबल वर्ल्ड। ये किस फूल की बात कर रहा है? जैक्स की मुलाकात टचस्टोन से हो चुकी है और टचस्टोन के साथ इसकी उटपटांग बातें हुई है, क्योंकि टचस्टोन सीधी बात तो कोई करता नहीं था। तो वही जैक्स बोल रहा है कि मैं इस जंगल में एक फूल से मिला हूं। तो फूल के साथ और कौन होगा? मेलंकली रोजालिन और तो क्या उसने रोजालिन और सीलिया को पहचान लिया होगा कि अरे ये तो रियल ड्यूक की बेटी है और भतीजी है? नो सर, नो सर। वेश बदले हुए होंगे और शायद जैक्स की मुलाकात रोजालिन और सीलिया से नहीं हुई। ड्यूक सीनियर उससे पूछता भी है उसके डायलॉग के नीचे, व्हाट फूल इज दिस? ये कौन फूल है? फूल मतलब मूर्ख नहीं, हमेशा याद रखिएगा। आज की तारीख में अगर हम बोल दें यू आर ए फूल, तो इसका मतलब यही निकलेगा कि आप सफर है। ये गंभीर बात करता है। फिर वो बतलाता है कि मैं जंगल में मिला, ओ वर्दी फूल, वन दैट हैज बीन अ कोर्टियर। मैं एक फूल से मिला हूं जो राज दरबार में काम कर चुका है। एंड सेज इफ लेडीज बी बट यंग एंड फेयर। और उसके बाद फिर बतलाता है कि उसने ऐसी 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 बातें की, फिलोसफिक बातें कर रहा था टचस्टोन। तो उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते। ये लोग भोजन करने ही जा रहे थे। 15-20 लाइन नीचे देखिएगा। इतने में ऑरलैंडो वहां पर पहुंच जाता है। एंटर ऑरलैंडो विद हिज स्वॉर्ड ड्रॉन। अपनी तलवार हाथ में पकड़े हुए वहां पर ऑरलैंडो पहुंच जाता है। मिल गया ये लाइन? मिली? Yes, sir. पेज नंबर कौन सा है? 28. So I'm reading from the book. 28। 28. नंबर 28। रियल ड्यूक अपने फॉलोअर्स के साथ लंच लेने ही जा रहा है कि इतने में ऑरलैंडो वहां पर पहुंच गया अपनी तलवार खींचे हुए। और ऑरलैंडो सभी को चेतावनी देता है, फॉर बियर एंड ईट नो मोर, स्टॉप, रुको, कोई भी कुछ नहीं खाएगा। जैक्स पूछता है, भाई आई हैव ईटन येट, मैंने तो कुछ नहीं खाया। ऑरलैंडो बोलता है, नो शैल नॉट, और नहीं तुम कुछ खाओगे टिल नेसेसिटी बी सर्व्ड, जब तक मेरी जरूरत पूरी नहीं हो जाएगी। जैक्स बोलता है, व्हाट काइंड शुड दिस कॉक कम ऑफ? ये मूर्ख, ये बदतमीज यहाँ पर कौन आ गया? तो ड्यूक सीनियर मामले में हस्तक्षेप करता है और बोलता है, डाउ दिस बोल्डन मैन बाई दाई डिस्ट्रेस। तुम इस तरह से दुस्साहस का प्रदर्शन कर रहे हो, क्या तुम कोई परेशानी में हो? और एल्स अ रूड डिस्पाइजर ऑफ गुड मैनर्स, या तुम सचमुच में बेहुदे इंसान हो जो बेहुदगी करना है इसलिए कर रहे हो? क्या तुम किसी मुसीबत में इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो या तुम सचमुच में बेहुदा हो? ऑरलैंडो बोलता है, You touched my vein at first. आपने मेरे दिल को छू लिया। The thorny point of their distress, ऑरलैंडो बोलता है कि मैं शर्मिंदा हूं अपने व्यवहार पर, लेकिन मुझे जरूरत है भोजन की, क्योंकि मेरा नौकर एडम भूख से मरा जा रहा है। वो अब विनम्रता से बातचीत करता है ड्यूक सीनियर से। ड्यूक सीनियर रेडिली एग्री करता है कि ठीक है, तुम जा करके अपने नौकर एडम को ले आओ और हम लोग साथ ही भोजन करेंगे। तब तक कोई भी कुछ भी भोजन नहीं करेगा। ऑरलैंडो बड़ा खुश हो जाता है और वह एडम को ले आता है और फिर एडम के साथ बैठ करके ये लोग भोजन करते हैं। ऑरलैंडो का डायलॉग भी है, 5-7 लाइन नीचे देखिएगा। स्पीक यू सो जेंटली, आप इतनी विनम्रता से बोल रहे हैं। पार्डन मी, मुझे माफ कीजिए। आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आई थॉट दैट ऑल थिंग्स हैड बीन सेवेज हियर, मुझे तो लगा कि इस जंगल में सब कुछ सेवेज है। लोग भी यहाँ के अभद्र और जंगली होंगे और यहाँ पर व्यवहार भी वैसा ही चलता होगा, लेकिन आप तो बेहद अच्छे हैं। फ्रेडरिक चला जाता है एडम को लाने के। ड्यूक सीनियर उसको बोलता भी है, गो फाइंड हिम आउट, जाओ
और अपने साथी को लेकर के आओ, एंड वी विल नथिंग वेस्ट टिल यू रिटर्न। और हम लोग तब तक इंतजार करेंगे, तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक कि तुम वापस लौट नहीं जाओ। ऑरलैंडो बोलता है थैंक यू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, एंड बी ब्लेस्ड फॉर योर गुड कंफर्ट, और ब्लेस्ड फील कर रहा हूं आपने जो मुझको सुकून दिया। और ऑरलैंडो चला जाता है एडम को लेने। जब ड्यूक सीनियर इस सारे दृश्य को देखता है तो ड्यूक सीनियर जैक्स से बोलता है। जैक्स जो सारी दुनिया को दुख से भरी समझता था, तो ड्यूक सीनियर जैक्स से बोलता है यहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिए। Thou seest we are not all alone unhappy. जैक्स तुमने देखा केवल हम ही लोग दुखी नहीं हैं। दिस वाइड एंड यूनिवर्सल थिएटर, यह दुनिया एक थिएटर की तरह है। प्रेजेंट्स मोर पावरफुल पेजेंट्स देन द सीन वेयरइन वी प्ले। हम लोग जो दुखी व्यक्ति का दृश्य प्ले कर रहे हैं इस दुनिया रूपी थिएटर में, और भी कई दुखी व्यक्ति हैं। तो जैक्स बोलता है, और ये जैक्स का अगला डायलॉग जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसको हम लोग कल करते हैं। यहीं पर आप मार्क कर लीजिए, इसको हम लोग कल करेंगे। So, हाँ बोलो। Orlando didn't recognize Duke. ऑरलैंडो डिडंट रिकॉग्नाइज। अब क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया, इस बारे में कोई बात नहीं। अब जब हम लोग पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ना जब शुरू करेंगे, तो हम लोग कुछ चीजों को नोटिस करेंगे। एक, कि किसी भी प्ले में या किसी भी स्टोरी में इनकॉन्ग्रुइटीज होती है। इनकॉन्ग्रुइटीज होती है। उन इनकॉन्ग्रुइटीज को हमें, इनकॉन्ग्रुइटीज का एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा देखो, तो उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम कहीं पर आप लोगों को पढ़ाए थे कि शाहरुख खान एक फिल्म में जाता है ब्लैक पैंट पहन करके या व्हाइट पैंट पहन करके गुंडा के बिल्डिंग के अंदर, और गुंडा को मारपीट करके निकलता है तो उसके पैंट का रंग बदल जाता है। ये फिल्म थी डुप्लीकेट। तो अब क्या करें, डुप्लीकेट फिल्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दें या इस तरह की कोई चीज हो गई है उसको एक्सेप्ट कर लें? एक्सेप्ट कर लें। तो जितनी आसानी से आप एक्सेप्ट करेंगे तो प्ले उतना अच्छा हो। बहुत सारे नाटकों में बहुत चीजें हैं। देखिएगा हिंदी फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि पूरे पिक्चर में पुलिस का पता नहीं, लेकिन जब विलेन को मार पीट लिया हीरो, तो देखिएगा पुलिस सायरन बजाते हुए खटारा जीप दिए हुए पहुंच गई है, हैंड्स अप, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। होता है नहीं होता है? Yes, sir. कैसे पुलिस पहुंच गई? और इस बारे में इस प्ले में भी चर्चा होगी। जब हम लोग आंसर करने लगेंगे तो इस प्ले में भी चर्चा होगी। ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे कैरेक्टर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले आए? रियल ड्यूक भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला आया, उसकी बेटी भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चली आई, ऑरलैंडो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला आया, और अंत में देखिएगा फ्रेडरिक भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला आएगा। तो इन इनकॉन्ग्रुइटीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसको एक्सेप्ट, इसके लिए देखिए टर्म क्या इस्तेमाल होता है। इसके लिए इन इनकॉन्ग्रुइटीज के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, और उसको something that doesn't match with each other. बेमेल। नहीं। इनकॉन्ग्रुइटीज के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, एक टेक्निकल टर्म है, तो वो प्लेस में इस्तेमाल किया जाता है। आगे भी जब आप लोग बहुत सारा प्लेस पढ़ेंगे तो इस तरह की चीजें होंगी कि ये कैसे संभव हुआ।
हिंदी फिल्में भी हम लोग देखते हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जितनी आसानी से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, हम लोग पेज 29 से पढ़ना शुरू करेंगे। 29, 30 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम रुक गए हैं, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। इससे हर हालत में क्वेश्चन एक आना चाहिए। छोड़ दें? थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.